गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है ये एनवायरनमेंट और जो साइंस एंड टेक है दोनों से रिलेटेड है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो डेंगू के बारे में है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि पंजाब में भी और ऑल ओवर इंडिया भी डेंगू के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये जो इसी वजह से ये जो आपका डेंगू है ये न्यूज़ में था। तो इसके ऊपर रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी द ऑनगोइंग स्प्रेड ऑफ डेंगू इन इंडिया हैज एट्रीब्यूटेड टू अ लेट विड्रॉल ऑफ मॉनसून। क्योंकि मॉनसून जो है वो लेट आया, लेट गया, जिस वजह से ये जो है डेंगू जो है इंडिया में काफी ज्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो रहा है। डेंगू ट्रांसमिशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद थ्री की फैक्टर। सबसे पहला मेन फैक्टर है आपका रेनफॉल, सेकेंड है ह्यूमिडिटी, थर्ड है टेम्परेचर, विच डिक्टेटेड द ज्योग्राफीज इन विच डेंगू स्प्रेड एंड द ट्रांसमिशन रेट, कि किस ट्रांसमिशन रेट पे डेंगू जो है आपका स्प्रेड होता है और कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज में जो आपका डेंगू जो है वो स्प्रेड होता है वो कौन डिफाइन करता है। ये तीन फैक्टर्स, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये स्टडी में ये पाया गया। अब देखते हैं स्टडी की हाइलाइट्स जो है वो क्या थी। इन इंडिया द नंबर ऑफ मंथ्स सुटेबल फॉर डेंगू ट्रांसमिशन बाय एडीज इजिप्टी मॉस्किटो हैज रिजन टू 5.6 मंथ्स ईच ईयर। इस साल जो है जो एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स जो है जो सूटेबल होते हैं डेंगू ट्रांसमिशन के, वो इस साल कितने पाए गए? 5.6 मंथ्स, ये इस स्टडी में पाया। इट अकाउंटेड फॉर 1.69 इंक्रीज बिटवीन 1951 से लेके 56 और 2012 से लेके 21। ठीक है, तो इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान ये पाया गया कि 1.69% जो केसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं डेंगू के इंडिया में। उसके अलावा द स्टडी प्रोजेक्टेड एक्सपेंशन ऑफ एडीज एजिप्टी इन हॉट एरिड रीजन्स ऑफ थार डेजर्ट एंड एडीज एल्बोपिक्टस इन अपर हिमालयन एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूचर climatic changes. Dengue spread through the bite of two mosquitoes. दो मॉस्किटोज के थ्रू जो है ये आपका डेंगू जो है वो फैलता है। सबसे पहला है आपका एडिस एजिप्टी, सेकेंड है एडिस एल्बोपिक्टस। ये जो आपका एडिस एल्बोपिक्टस, ये जो आपका एडिस एजिप्टी है, ये ऑल ओवर द, आप कह सकते हो जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है हमारी, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, आपकी ये जो हमारी नदर्न साइड है, स्पेशली आपका ये हो गया पंजाब वाला एरिया हो गया, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, ये वाले जो अपर एरियाज जो हैं यहाँ पे जो मेनली जो आपका डेंगू जो है वो स्प्रेड होता है वो एजिस इजिप्टी के थ्रू होता है। और ये जो एजिस एल्बोपिक्टस जो है ये बेसिकली आपका जो वेस्टर्न एरियाज हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया या वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स हो गया या ईस्टर्न कोस्ट लाइन हो गया, यहाँ पे या लोअर हिमालयन रीजन हो गया, यहाँ पे ये जो है डेंगू जो है वो आपका एडिस एल्बोपिक्टस के थ्रू ज्यादा स्प्रेड होता है। उसके अलावा डेंगू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो स्लाइड में दी हुई है, तो वो देख लेते हैं। डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है ये, दूसरी टॉपिकल डिजीज है। सेकंड जो मेन आपको बात पता होनी चाहिए, ये एक वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से फैलती है? कॉज बाय डेंगू वायरस। और जो उसका साइंटिफिक नेम है, कौन सा जीन है, वो आपका जीनस है फ्लेवी वायरस। ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ फीमेल मॉस्किटो, और दूसरा फीमेल मॉस्किटो के थ्रू ही ये जो आपको डेंगू जो है वो होता है। ठीक है, और कौन सा जीनस है? एडिस, और प्रिंसिपली जो इसका नाम जो है वो एडिस इजिप्टी है। ठीक है, तो मेन चीजें जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले एक तो ये वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस से फैलती है। वायरस कौन से जीनस का है? फ्लेवी वायरस। किस जो इसका जो वेक्टर है ये कौन है? वो आपके मॉस्किटो है, स्पेशली फीमेल मॉस्किटो। और कौन से मॉस्किटो की कौन सी स्पीसीज जो है? एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है, और उसके अलावा यही मॉस्किटो जो है और डिजीजेस भी कॉज करता है। कौन कौन सी? चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये तीन डिजीजेस जो हैं, यही जो आपका मॉस्किटो है एडिस इजिप्टी, ये तीन डिजीजेस और कॉज करता है। ठीक है, तो ये वाली जो स्लाइड है ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो तीन चार बातें मैंने आपको मेन बताई उनको याद रख लेना, और कहीं पे याद नहीं रहती तो कहीं पे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट, कौन कौन सी इसकी जो टाइप्स हैं, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट बट क्लोजली रिलेटेड सीरोटाइप्स। इसकी जो सीरोटाइप्स हैं ऑफ द वायरस, और तो वो कौन कौन सा डेंगू जो है वो कॉज करती हैं? डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4, 4 तरीके का डेंगू जो है ये कॉज करती हैं। ठीक है, यही जो आपकी जो मैंने आपको बताया ना अभी एडिस इजिप्टी, वो
उसके अलावा इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या है, एक तो आपको हाई फीवर होगा, हेडेक होगी, ठीक है, सर आपका दर्द करेगा, पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे जो है आपको दर्द होगा, स्फीयर बोन जॉइंट एंड मसल पेन, ठीक है, आपकी बोन्स में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा और आपको मसल पेन जो है वो फील होगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो डेंगू के होते हैं। उसके अलावा इसका डायग्नोज जो है वो किस तरीके से किया जाता है और ट्रीटमेंट इसकी कैसे की जाती है उसके बारे में देखते हैं। डायग्नोज ऑफ डेंगू इन्फेक्शन इज डन विद अ ब्लड टेस्ट। इसका एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे जो आपका ये डेंगू है वो डायग्नोज होता है। और फिलहाल इसकी कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन जो है वो इसकी अभी तक नहीं जो है डेवलप कर पाए हम इसकी डेंगू की ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा स्टेटस देख लेते हैं डेंगू का। Incidences of dengue has grown dramatically around the world in recent decades, with a vast majority of cases underreported, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का ये कहना है कि बहुत से केसेस जो है वो अभी भी अंडर रिपोर्टेड जो है वो रह जाते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसमें जो है इसके जो केसेस जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज जो है वो हो रहे हैं। WHO एस्टिमेटेड दैट 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शंस पर ईयर। उन्होंने बोला कि हर साल जो है 39 करोड़ डेंगू वायरस जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ऑफ विच 9.6 शो सिम्टम्स, और जिनमें से सिर्फ 9.6 जो है वो सिम्टम्स शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा शेयर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, इंडिया रिकॉर्डेड 63,280 डेंगू केसेस एज ऑफ सितंबर 2022। सितंबर में ही ऑलमोस्ट 65,000 केसेस डेंगू केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए थे। ये जो डेटा ये किसने दिया है, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। अब इसको कंट्रोल जो है, इसके बैक्टीरिया को कंट्रोल जो है किस तरीके से किया जा सकता है, डेंगू को जो है किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है बैक्टीरिया की मदद से। रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम हैव यूज्ड मॉस्किटो इन्फेक्शन विद अ वॉल बैक्टीरिया, ठीक है। वॉल बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है जिसको जो है जो ये आपका मॉस्किटो होता है उसके अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाता है, और जब वो मॉस्किटो आगे जाके रिप्रोड्यूस करता है या किसी के साथ मेट करता है, या फीमेल मॉस्किटो के साथ जब वो मेट करता है तो उससे जो ऑफस्प्रिंग जो पैदा होते हैं वो जो होते हैं वो किसी भी तरीके का आगे फर्दर जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो जो फर्दर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। तो इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है या उसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए, वॉल बैक्टीरिया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो अब जब आप मेंस में अपना आंसर लिखते हो तो इसको जो है आप कोट कर सकते हो कि इस बैक्टीरिया की मदद से जो आपकी ये जो डेंगू की पॉपुलेशन जो है या मॉस्किटो की पॉपुलेशन जो है उसको रोका जा सकता है। और सेम मॉस्किटो मैंने आपको बताया था कि 3 अलग अलग डिजीज जो है और कॉज करता है, येलो वायरस, चिकनगुनिया और जीका इन्फेक्शन। तो अगर उनके बारे में भी क्वेश्चन आपको आ जाए तब भी आप वॉलबैचिया बैक्टीरिया का जो है मेंशन कर सकते हो, कि अगर उन डिजीज के बारे में क्वेश्चन आए तब भी आप ये दे सकते हो कि वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हो कि वॉलबैचिया बैक्टीरिया जो है उसका यूज करके या उसको इन्फ्यूज करके मॉस्किटो में जो है मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है उसको डिक्रीज किया जा सकता है, जिससे धीरे धीरे ये जो बीमारियां हैं इनके ऊपर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। At the end of 27 months, the research found that the incidences of dengue was reduced 77% in those areas, ठीक है। तो जिन एरियाज में ये जो वॉलबैचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज जो है उनको रिलीज किया गया था, वहां पे ये पाया गया कि वहां पे जो डेंगू के केसेस जो हैं इन्होंने 2 साल तक लगातार उसको मॉनिटर किया, मतलब 27 मंथ तक मॉनिटर किया। उन्होंने ये पाया कि जो डेंगू के केसेस जो थे वो 77% जो है वो रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं डेंगू का वैक्सीन। द डेंगू वैक्सीन CYD TDV और डेंग वैक्सिया वॉज अप्रूव्ड बाय US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन 2019। तो 2019 में ही इसका जो वैक्सीन है डेंग वैक्सिया, डेंगू का वैक्सीन, वो 2019 में ही जो है लॉन्च किया गया है US में। द फर्स्ट डेंगू वैक्सीन टू गेट रेगुलेटरी नॉड इन US। डेंग वैक्सिया इज बेसिकली अ लाइव और attenuated dengue virus which has to be administered in people of ages 9 to 16 who have laboratory confirmed previous dengue infection and who live in endemic areas। तो इनके ऊपर ये जो है इनको ये वैक्सीन जो है डेंग वैक्सिया इनको देके तो इनको जो है लगातार एडमिनिस्टर किया गया, जो लोग थे उनकी एज थी 9 से 16 ईयर्स तक के बीच। तो इनको इस बैक्टीरिया के साथ इस एंटीवायरस के साथ या इस वैक्सीन के साथ जो है इनको डोज देके इनको एडमिनिस्टर किया गया, और इनको पाया गया कि इनको जो है ये जो वैक्सीन इनके लिए जो है मददगार साबित हुई। और उसी की तर्ज पे इंडिया भी जो है
अपना जो है इंडियन मेड वैक्सीन जो है उसको लॉन्च करने जा रहा है। और वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन एंड हैज रिसीव्ड परमिशन फॉर अ फेज 1 ट्रायल, और उसको फेज 1 ट्रायल की परमिशन जो है वो भी मिल गई है। और ये जो इंडिया जो है ये वैक्सीन जो है कोलैबोरेट करके बना रहा है विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन US, ठीक है। तो इनके साथ ये कोलैबोरेशन करके इंडिया जो है वैक्सीन बना रहा है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो डेंगू के बारे में थी। आई होप आपको इसके बारे में, इस क्लास के बारे में सब कुछ जो है वो समझ में आया होगा। जो मेन चीज थी आपकी वो मैंने आपको सारी बता दी है, और डेंगू किस वजह से कॉज होता है, कौन कौन से वायरस जो है जो इसको कॉज करते हैं, और ये एक वायरल डिजीज है, ये सारी बातें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।